आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, जो छोटे व्यापारी होती हैं वो प्रॉपरली अपना वर्क कर सके, जिसके ऊपर कि कंप्लायंसेस के बर्डन कम गवर्नमेंट डालना चाहती थी और इससे जो छोटे व्यापारी हैं वो आगे बढ़ सकें एंड ग्रो कर सकें। इसलिए कंपोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब कंपोजिशन स्कीम में जो कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं वो काफ़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे कि वो अपनी रिटर्न को जो है वो टाइमली फाइल नहीं कर रहे हैं। एनुअली रिटर्न उनको करना होता है GSTR 4, वो भी नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी सारे जो है जो टर्नओवर है वो भी कम ज़्यादा शो कर रहे हैं। और जैसे कि परचेज़ पे वो ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं तो वो भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी गड़बड़ी को देखते हुए गवर्नमेंट ने अब जो है कि बजट के बाद स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई है, और जो भी टैक्स पेयर्स हैं जो कि अंडर कंपोजिशन में वर्क करते हैं उनके ऊपर स्क्रूटनी भी हो सकती है। तो आपको केयरफुली रहना है अगर आप कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम जो होता है ऐसा बिजनेस का टर्नओवर जिसका टर्नओवर अंडर यानी कि अप टू 1.5 करोड़ तक का है, तो ऐसे बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कर सकते हैं। बट अब क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे कंपोजिशन स्कीम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ हो जा रहा है, फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट इन है। उनको गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ हो जाता है तो आपको कंपोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट आउट कर देनी चाहिए, बट वो ऑप्ट इन नहीं कर रहे हैं, ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं। और जो कंपोजिशन स्कीम जो टैक्स पेयर्स हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इंट्रा स्टेट ही सप्लाई कर सकते हैं। बट जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स है वो इंटर स्टेट भी सप्लाई करते हैं, और जो इंटर स्टेट वो सप्लाई करते हैं उस सप्लाई को यानी कि उस सेल को वो अपनी रिटर्न में शो नहीं कर रहे हैं। और उनको जो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप क्वार्टरली रिटर्न कीजिए, तो कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, और उस पर जो टैक्स है वो परसेंटेज वाइज डिफाइन किया गया। अगर आप ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 1% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को अपने पूरे सेल का पे करना होता है। तो वहाँ पे भी जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है वो कम अपनी सेल को शो करते हैं, कम टैक्स पे करते हैं। और कंपोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट आउट करना चाहिए, तो टर्नओवर एक्सीड होने के बाद तब भी वो नहीं कर रहे हैं। कंप्लायंसेस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, जैसे कि क्वार्टरली रिटर्न करनी है तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, और अपना जो सेल है वो भी कम अपने GST पे शो करते हैं। तो ये सारे कंप्लायंसेस जो है प्रॉपरली वो नहीं कर रहे हैं। और जो ITR जब वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो ITR में अपना जो टर्नओवर है वो ज़्यादा शो करते हैं, GST में अपना टर्नओवर कम शो करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के होने की वजह से गवर्नमेंट अब इनके ऊपर सख्ती बरत रही है। ये सारी बातें गवर्नमेंट के नॉलेज में आई है। कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोलर ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है GST डिपार्टमेंट को कि एक ऐसा टूल बनाइए जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली वर्क हो सके, पता चल सके। तो इसके लिए GST डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला है कि ये एक टूल बनाइए जिससे कि ये सारी चीज़ें ट्रैक हो सके और कंप्लायंसेस जो प्रॉपरली हो सके। और कोई कंपोजिशन स्कीम अगर किसी ने लिया है और टर्नओवर क्रॉस हुआ है तो उसको ऑप्ट आउट भी करना चाहिए। और जो बायर्स हैं अगर कंपोजिशन स्कीम के अंडर में है तो आप अपने बायर से जो है वो टैक्स नहीं ले सकते, ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर आप कंपोजिशन स्कीम अगर आपने लिया हुआ है तो आपको भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, और आगे आपको प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा टूल अभी जो है वो प्रोसेस में चल रहा है। जैसे ही रेडी होके आएगा तो ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।